हेलो नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आज की वीडियो में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे बहुत ही इजी अंदाज में। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप भी साथ में कॉपी पेन जरूर लेके बैठना ताकि साथ साथ आप भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस। कुछ बेसिक बातें इसमें अगर हम देख लें तो आपको पता है डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ऐसे ही अगर हमने स्पीड निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें टाइम निकालना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो पहली बात होगी। कुछ फॉर्मूले होंगे जो क्वेश्चन में यूज होते हैं डिस्टेंस निकालने के, टाइम निकालने के। दूसरी बात इसमें क्या होगी, यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करनी है, जस्ट 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। और सेम इसका ऑपोजिट, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात इसमें क्या है कि अगर स्पीड की रेशो, देखिए स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो होता है इनवर्स होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा उस काम को करने में, और अगर आपको स्पीड जो है वो कम होगी तो आप वह उसको जो है वो ज्यादा टाइम लोगे, है ना। जैसे अगर आपने कहीं जाना भी है, स्पीड अगर आप ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो टाइम कम लगेगा, कम स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है स्पीड और टाइम का, ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स होता है। इस चीज का मतलब है कि अगर स्पीड की रेशो आपको A/B दे रखी है तो जो टाइम की रेशो है वो उसका रिवर्स होगी। मतलब क्या होगी, B/A होगी, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। और बाकी ये एक पॉइंट है जो एक शॉर्टकट है जिसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब पूरी जर्नी का जो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, अगर आप उसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम से, टोटल कितना आपको टाइम लगा, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी, राइट। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A man goes to his office from his house at a speed of 4 km/h and returns at a speed of 5 km/h. It takes 9 hours in going and coming. Total time जो है उसको कितना लग रहा है, 9 hours. What is the distance between his office and house? House और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस, दूरी जो है वो कितनी है, ये हमने बतानी है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए। ये ले लीजिए हाउस, ये ले लीजिए ऑफिस। दोनों की दूरी बतानी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। उसको कुछ मान लीजिए, D मान लीजिए सपोज। ओके, जाता किस स्पीड से है, 4 km/h। ओके, वापस कितनी स्पीड से आता है, 5 km/h। ओके, और टोटल टाइम कितना दे रखा है, 9 hours। ओके, देखिए टोटल टाइम 9 hours है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, T1 + T2 = 9, है ना। ये हमने एक इक्वेशन बना ली क्योंकि टोटल टाइम 9 है। तो T1 टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दो केसेस है हमारे पास। फर्स्ट केस में डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, स्पीड अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीड हमारे पास कितनी है, D/4, राइट। 4 स्पीड के साथ टाइम आ गया। सेकंड हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, D/5 = 9। बस आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और D की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। आप ऑप्शंस भी पुट करके देख सकते हो कि D का जो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें पुट करें ताकि जो है हमारा आंसर आ जाए। जैसे अगर आप देखें तो 30 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होता है, अगर सबसे यहाँ पे छोटा नंबर लें जो 4 से भी डिवाइड हो रहा हो, जो 5 से भी डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना। अगर हम 20 लें सपोज, ठीक है, 20 4 से भी डिवाइड होता है। 20 को 4 से डिवाइड करके कितना आता है, 5। 20 को 5 से डिवाइड करके कितना आता है, 4। 5 + 4 मेरे पास कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो मतलब जो 20 ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर गया। मतलब जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर, है ना। आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो अगर ऑप्शन मेथड आपको टफ लग रहा है। वैसे तो टफ है नहीं, ठीक है। आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 4 और 5 का एलसीएम लीजिए। 4 और इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ उसको, इधर देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, 5D + 4D कितना आ जाएगा, 9D। और इक्वल किसके था, ये 9 के, ठीक है। तो ये 5D + 4D ये कितना है, 9D। तो ये 9 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास यहां पे क्या बचा, सिर्फ D बचा। तो D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। ऑप्शन कौन सा आ गया, C ऑप्शन आ गया, राइट। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन। अ सेल्समैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2.5 आवर।
ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स का मतलब क्या है 2.5 आवर। तो इसमें क्या बोला, हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज मस्ट ही ट्रेवल, कितना और फास्ट वो ट्रेवल करे ताकि उसका जो ट्रिप है उसको टाइम जो है वो 5/6 आवर कम लगे। अभी कितना टाइम लग रहा है 2 आवर 30 मिनट्स, 5/6 आवर उसको कम लगे टाइम, उसमें कितना वो फास्ट चले, कितनी स्पीड वो अपनी इंक्रीज करे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अभी वाली स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 100, टाइम कितना ले रहा है 2.5। सोचिए 100 को जब आप 2.5 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 40। तो अभी किस स्पीड से चल रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अभी चल रहा है। अब देखिए सबसे पहले कि यहां पे देखो 5/6 आवर कम हुआ, तो ये मिनट्स में कितना होगा, 5/6 आवर जो है वो मिनट्स में कितना होगा कम। अगर आप इसमें देखें तो ये मिनट्स में कम होगा, दैट इज 50 मिनट्स, ठीक है ना, क्योंकि आर को मिनट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 50 मिनट कम होगा। ओके, तो 2 आवर 30 मिनट्स में से अगर आप 50 मिनट कम कर दें तो ये आपके पास क्या बचेगा 1 आवर 40 मिनट्स, जो 100 मिनट्स होता है। ठीक है, तो अब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, देखिए 100 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है 100 किलोमीटर, अब उसकी स्पीड, अब उसका जो टाइम है वो कितना है 100 मिनट लेगा। पहले कितना ले रहा था 2 आवर 30 मिनट, अब 100 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा। अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी ना, क्योंकि अब वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 100 मिनट में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60, है ना। ये 60 आया कहां से, 100 मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट किया है। मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके, तो पहले ही मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो पहले 40 स्पीड थी, अब 60 होगी, मतलब स्पीड में कितनी जो है वो इंक्रीमेंट आया 20 का, तो उसको 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलना पड़ेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अ साइक्लिस्ट स्टार्ट एट 7 किलोमीटर पर आवर, साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो कितनी है 7 किलोमीटर वो कवर करता है 1 आवर में। कितने टाइम में 1 आवर में, 7 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। He increases his speed in every 4 hours by 1 किलोमीटर पर आवर। हर 4 आवर में वो अपनी स्पीड को जो है वो कितनी बढ़ा रहा है, 1 किलोमीटर वो बढ़ा रहा है पर आवर। तो हमने बताना है कि टोटल उसको कितना टाइम लगेगा 116 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो ये बताया कि फर्स्ट 4 आवर, ठीक है, फर्स्ट 4 आवर में उसकी स्पीड वही रहेगी 7 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 4 आवर के बाद वो बढ़ा रहा है। ओके, तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा 4 आवर्स में, 7 इंटू 4। 1 आवर में 7 करता है, 4 आवर में कितना कर लेगा 7 इंटू 4। 7 इंटू 4 जो है वो मेरे पास कितना होता है 28। ठीक है, तो फर्स्ट 4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा 28। अब देखिए, अब अगले 4 आवर में जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी, मतलब 7 की जगह क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 8 इंटू 4, अगले 4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये 32। ओके, 28 प्लस 32 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो चुका है, 116 तक करना है। अगले 4 आवर में 8 की जगह स्पीड क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो मतलब अगले 4 आवर में 9 इंटू 4 कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो अभी तक कितना डिस्टेंस कवर हो गया 96। ओके, 28 प्लस 32 प्लस 36 96 कवर हो गया 12 आवर्स में, राइट। 4 आवर 4 आवर 4 आवर 12 आवर्स में। तो हमने कितना कवर करना है 116, 20 किलोमीटर और बाकी है। अगले में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 9 से 10 हो जाएगी, अगले आवर में 10 किलोमीटर और कवर कर लेगा, उससे अगले आवर में 10 किलोमीटर और कवर कर लेगा, तो 10 प्लस 10 20, तो इसमें 20 पूरे हो गए, पूरे 116 किलोमीटर हो गए। टोटल कितना टाइम लगा 12 आवर तो यहां तक थे, 2 आवर मोर, तो टाइम उसको कितना लगा 14 आवर। सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें सही आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन। पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 50 मिनट। 8 किलोमीटर उसके 50 मिनट में कवर करना ही उसका टारगेट है। इफ ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/5 ऑफ द टोटल टाइम। 8 किलोमीटर का आधा मतलब 4 किलोमीटर वो 2/5 टाइम में कवर कर लेता है। 50 मिनट का 2/5 कितना होगा 20 मिनट्स। ओके, तो 4 किलोमीटर वो कवर कर लेता है कितने टाइम में 2/5 टाइम में, है ना। 2/5 होता है मतलब कि अगर आप 50 के 5 हिस्से कर दो 10 के, उसमें जो 2 हिस्से हैं मतलब 20 मिनट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2/5 कितना आ जाएगा इसका 20 मिनट। तो 4 किलोमीटर पहला हाफ जो है वो 20 मिनट में वो कवर कर लेता है। अगले 4 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए,
ठीक है, तो देखिए 50 मिनट उसको टोटल टाइम मिला, 20 मिनट वो यूज कर चुका है, टाइम अब कितना बचा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या होता है हाफ आवर। तो 4 किलोमीटर अगर वो हाफ आवर में कवर करना चाहता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो हाफ आवर में कन्वर्ट करना चाहता है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा 8, है ना। ये 2 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है एवरेज स्पीड का। जैसे मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं अपॉन टोटल टाइम। मुझे बताएं टोटल डिस्टेंस कितनी है, फर्स्ट डिस्टेंस कितनी है 48, उसके बाद 48, उसके बाद 48, सबको मिला दें, सबको कंबाइन कर दें, 48 प्लस 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये 40 का 3 कितना होता है 120, 120 में 24 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 144। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 144। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट में डिस्टेंस इतनी है, स्पीड इतनी है, टाइम कितना लगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 48/4, टाइम कितना लगा होगा उसको 12, प्लस सेकंड केस में देखिए डिस्टेंस 48 है, स्पीड है 12, टाइम कितना लगा होगा 4, क्योंकि 48/12 कितना होता है 4। थर्ड केस में डिस्टेंस 48 है, स्पीड है 16, टाइम कितना लगा होगा 48/16 जो कितना होता है 3। 144 नीचे सबको प्लस करें कितना आ रहा है 19। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। डी तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, इसको भी ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आंसर कितना आ रहा है। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन किस टाइप का है कि एवरेज स्पीड ऑफ जो बस है वो स्लो होगी बाय 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब उसकी स्टार्टिंग में कोई स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लो होगी। क्यों स्लो होगी, ड्यू टू बैड वेदर। ओके, एज अ रिजल्ट द बस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट। बस जो है वो डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट पहुंची। देखो लेट होने का कारण क्या है, उसकी स्पीड कम होगी, 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम होगी तो 30 मिनट वो लेट होगी, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना है 550 किलोमीटर। आपको बताना है नॉर्मल टाइम कितना लगता है बस को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, ये आपने बताना, नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम, ये आपने बताना है, राइट। टाइम आपसे पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। मुझे एक चीज बताएं, इस क्वेश्चन में स्पीड का डिफरेंस क्या है, मतलब इनिशियल स्पीड और बाद की स्पीड का जो गैप है वो कितना आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड सपोज आप 60 ले लो, तो अभी 10 किलोमीटर पर आवर कम है, मतलब अभी कितनी है 50, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो माइनस करके कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे 550, तो 550 ले लीजिए डिस्टेंस। ओके, टाइम जो है वो हमें नहीं पता, टाइम तो हमने निकालना है, टाइम को टी ले लीजिए। ओके, दूसरे केस में भी जो आपकी डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है 550, डिस्टेंस हमारे पास इसमें सेम है 550, टाइम दूसरे में कितना है 30 मिनट मोर है, 30 मिनट में हाफ आवर। ओके, तो इसमें आपके पास टाइम कितना आ जाएगा t प्लस हाफ इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब देखिए आप इसको ऑप्शन मेथड से ट्राई करें। क्लियर, t का कौन सी वैल्यू है जो 550 से कैंसिल हो जाए। देखिए t की वैल्यू 5 आवर, ओके, क्योंकि 5 आवर अगर आप इसमें पुट करते हो, t की जगह अगर आप 5 पुट करते हैं तो 550/5 कितना हो जाएगा 110। ओके, एंड यहां पे 5 आर मतलब 5.5 आ जाएगा नीचे, 550/5.5 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100। तो 110 माइनस 100 10, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आर। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन मेथड से ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, सिंपल रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, हाफ होती है। मतलब कि अगर आप कार की स्पीड है ना, कार को मैं c ले रही हूं, कार की स्पीड अगर आप 2x ले लो तो जो ट्रेन है वो उससे 50% उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, 50% ज्यादा है मतलब उससे x ज्यादा है। अगर उसकी 2x है तो उसका हाफ, उसका 50% x ही होगा ना, तो x ज्यादा है मतलब उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 3x आ जाएगी। ओके, बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, दोनों ने सेम पॉइंट ए से स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया चलना, और जो 84 किलोमीटर जो है वो अवे है। मतलब कि अगर इसको डायग्राम से देखें तो देखिए यहां पे सपोज पॉइंट हमारे पास ए है, यहां पे सपोज हमारे पास पॉइंट क्या है बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 84 किलोमीटर। आप ध्यान से देखिए, दोनों ने, कार ने भी ट्रेन ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया और वो सेम टाइम पे पहुंचे। ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों की स्पीड तो अलग अलग है, ट्रेन को तो जल्दी पहुंचना चाहिए था, बट इसमें हुआ क्या, ट्रेन बीच में 14 मिनट्स रुकी।
उसकी वजह से वो सेम टाइम पे पहुंची है ना, नहीं तो ट्रेन जल्दी पहुंच जाती, ठीक है ना। बट इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो ट्रेन है वो 14 मिनट्स जल्दी पहुंच जाएगी अगर वो बीच में ना रुके, ठीक है। तो कार के कंपैरिजन में 14 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब उनके बीच का जो गैप है, टाइम का जो गैप है वो कितना है, 14 मिनट्स। तो इसका आप सेम उसी अप्रोच के साथ कर सकते हैं, T1 माइनस T2 आपके ले सकते हो 14 मिनट, ठीक है ना। 14 मिनट आप इसमें ले सकते हो T1 माइनस T2। तो अभी जस्ट देखिए, राइट, जस्ट सारी वैल्यूज जो है पुट कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो 50% ज्यादा है कार से। अगर हम इसमें सपोज करें तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। मतलब अगर यहां से मैं कार की स्पीड 2x ले लूं तो जो मेरे पास ट्रेन की स्पीड है वो उससे हाफ, जो 50% मतलब उससे हाफ ज्यादा है, 2x का हाफ मतलब 1x, ठीक है, 1x उससे ज्यादा है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी, राइट। ये कार की स्पीड आ गई 2x, ये ट्रेन की स्पीड आ गई 3x। बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट A एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट B। दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया चलना A से और पहुंचे B को, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 84 किलोमीटर, राइट, एट द सेम टाइम। अब देखो ये कैसे हो सकता है कि दोनों की स्पीड अलग अलग है और वो सेम टाइम पे चले और सेम टाइम पे पहुंचे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो उसको जल्दी पहुंचना चाहिए था, राइट। बट ऐसा हुआ क्योंकि ट्रेन जो है वो बीच में 14 मिनट जो है वो रुकी, इसीलिए ट्रेन जो है वो सेम टाइम पे पहुंची कार के जितना ही। इसका मतलब अगर ट्रेन बीच में ना रुकती तो जो ट्रेन है वो 14 मिनट्स पहले पहुंच जाती कार से। तो इससे आप क्या समझते हो कि दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो कितना होगा, 14 मिनट्स। तो उसका आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, T1 माइनस T2 आपके पास कितना आ जाएगा, 14 मिनट। R में कितना आ जाएगा, 14/60। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमने। T1 क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 84। तो फर्स्ट केस अगर लें तो 84/2x, सेकंड केस लें तो 84/3x, और टाइम का जो गैप है वो कितना है, 14/60। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेंगे, इस पे कितने पे कैंसिल होगा, ये 42 पे। इसको कैंसिल कर लेंगे, कितने में कैंसिल होगा, 28 पे, ठीक है। अब इसको 14 को भी कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, नीचे 60 के साथ, राइट। इस 7 को कैंसिल कर लेंगे, 7 इस पे कैंसिल हो जाएगा, 6 पे, इस पे कैंसिल हो जाएगा 4 पे। तो सब कुछ कट कुट के हमारे पास जो आंसर है वो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 60। मतलब हमारे पास जो कार है उसकी स्पीड क्या आ गई, डबल, 2x। तो 60 का डबल कितना होता है, 120। ऑप्शन जो है वो सही कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दो पर्सन है मूव टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 65 किलोमीटर अपार्ट। तो हमारे पास जो है दो प्लेसेस हैं, दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास, 65 किलोमीटर। दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक पर्सन ए से बी की तरफ जा रहा है, दूसरा पर्सन बी से ए की तरफ जा रहा है। पहले की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, वो 10 किलोमीटर कवर करता है एक आवर में। दूसरे की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर वो कवर करता है 1 आवर में। इन व्हाट टाइम विल दे बी 11 किलोमीटर अपार्ट। कितने टाइम के बाद उनके बीच का डिस्टेंस 11 किलोमीटर होगा। अभी बीच का डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग में, 65 किलोमीटर। कितने टाइम के बाद, है ना, वो एक दूसरे की तरफ आएंगे ऐसे, कितने टाइम के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 11 किलोमीटर। इसको आप ऑप्शन मेथड से कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए पुट करके, 3 आवर्स। फर्स्ट पर्सन 3 आवर में कितना कवर कर लेगा, 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है, 3 आवर में कितना कवर कर लेगा, 30 किलोमीटर। ओके। सेकंड पर्सन 3 आवर में कितना कवर कर लेगा, 1 आवर में 8 किलोमीटर कवर करता है, 3 आवर में कितना कवर कर लेगा, 24 किलोमीटर। तो 3 आवर में दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 30 + 24 जो कितना होता है 54। देखिए 65 में से 54 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब बचा कितना, कितना बच गया, रह कितना गया, 11 किलोमीटर। तो यही तो पूछा था, तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, राइट। ये क्वेश्चन आपने स्कूल टाइम में भी काफी बार देखा होगा, बहुत ही चर्चा में था क्वेश्चन जब आप स्कूल टाइम में थे, है ना। तो टैक्सी के जो चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस फिक्स्ड हैं और कुछ एडिशनल चार्जेस हैं पर किलोमीटर, है ना, कि कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज हैं, अगर उससे ऊपर किलोमीटर हो जाए तो उसके लिए जो चार्जेस हैं वो क्या लगेंगे, एडिशनल लगेंगे, है ना। तो फिक्स चार्ज जो है कितने किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर तक फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल है पर किलोमीटर देयर आफ्टर, ना। तो 5 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो बाद में एप्लीकेबल है। तो चार्ज फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज 350,
ठीक है, तो अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई कवर करता है तो उसको कितना चार्ज लगता है? 350। और अगर 25 किलोमीटर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कितना चार्ज लग रहा है? 800 रुपया। बताना है 40 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको फुली समझना चाहते हो तो कैसे होगा? देखिए, पहले 5 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्जेस हैं, है ना, तो उसको हम फिक्स कुछ एक्स मान लेते हैं कि पहले 5 किलोमीटर के लिए सपोज चार्जेस हमारे पास क्या है? एक्स। अगले 5 किलोमीटर के लिए, है ना, अगले हर किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो एडिशनल है। सपोज एडिशनल चार्ज अगला कोई किलोमीटर है उसके लिए वाई लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स पहले 5 किलोमीटर के लिए और अगले हर किलोमीटर के लिए वाई चार्ज है, तो अगले 5 किलोमीटर और के लिए कितना आ जाएगा? 5y, और इसके इक्वल किसके आ जाएगा? 350 के। राइट, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन आप बना सकते हो बिल्कुल। फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए x है, बच्चे जो 20 किलोमीटर है उसके लिए चार्ज कितना हो जाएगा? 20y, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 800 के। बस आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y निकालना है, और हमें 40 किलोमीटर के चार्ज निकालना है। 40 किलोमीटर मतलब 40 का जो पहला 5 किलोमीटर होगा उसमें तो चार्ज x होगा, और अगले जो 35 किलोमीटर है उसका कितना होगा? 35y, क्योंकि y हमने क्या माना? हर अगले किलोमीटर का जो है चार्ज एडिशनल, उसको हमने y मान लिया। राइट, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है ना, तो मुझे x और y यहां से निकाल के यहाँ पे वैल्यू मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन आपकी यहाँ पे आ रहा है ना। 800 तो आ नहीं सकता, ठीक है, और 750 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 25 के लिए अगर 800 आ रहा है तो 40 के लिए तो 800 से तो ऊपर ही आएगा ना। ठीक है, चेक कीजिए और मुझे बताएं कौन सा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसमें अगर देखें, अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस विद 3/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, मतलब उसकी स्पीड की जो रेशो है वो कितनी है? 3:5। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, स्पीड की रेशो कितनी है उसकी? 3/5। मतलब अगर उसकी स्टार्टिंग में स्पीड 5 थी तो अब कितनी होगी? 3, है ना, कम होगी। तो जो टाइम है उसकी रेशो क्या होगी? रिवर्स। स्पीड और टाइम का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी? 5/3। मतलब स्टार्टिंग में अगर वो 3 टाइम लेता था, अब वो 5 लेता है, मतलब कितना ज्यादा टाइम ले रहा है वो? 2 ज्यादा। ठीक है, और यहां पे वो कितना ले रहा है? 20 मिनट ज्यादा ना, देन रीच्ड 20 मिनट्स लेट। ओके, देखिए उसकी स्पीड कम हुई 3/5, उसके ओरिजिनल स्पीड का 3/5 जो है उसकी स्पीड कम हुई, तो उसका टाइम ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा ना। तो पहले स्पीड 5 थी, अब स्पीड 3 है। पहले टाइम वो 3 लेता था, अब वो टाइम कितना ले रहा है? 5। कितना ज्यादा ले रहा है? 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है, और एक्चुअल में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट। ठीक है, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। हमने क्या निकालना है? यूजुअल टाइम, मतलब नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता था? नॉर्मली उसको 3 यूनिट टाइम लगता था ना, तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 3 यूनिट कितना होगा? ट्रिपल, तिगुना। ओके, तो 10 का ट्रिपल कितना हो जाएगा? 30। तो उसको नॉर्मली कितना टाइम लगता था? 30 मिनट, और अब उसको 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, अब उसको कितना टाइम लग रहा है? 50 मिनट, है ना। तो इस सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये तो शॉर्टकट था, है ना। तो अगर आप इसको मतलब पूरा अच्छे समझना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, चाहे इसमें जो है डिस्टेंस जो है वो सेम है, इसमें टाइम अलग है, इसमें स्पीड अलग है, बट डिस्टेंस इसमें सेम है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, d1 इज इक्वल टू d2। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इनिशियल स्पीड s ले लीजिए, इनिशियल टाइम t ले लीजिए। ठीक है, सेकेंड केस में स्पीड कितनी होगी? 3/5 ऑफ s, और टाइम कितना हो गया? 20 मिनट ज्यादा, मतलब t + 20। ठीक है, s और s कैंसिल हो जाएगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 3t + 60। तो यहां से भी आंसर जो है t का कितना आ जाएगा आपके पास? 30 मिनट, है ना। तो दोनों क्वेश्चन से, दोनों अप्रोच से आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है ये, है ना, ये बहुत खास क्वेश्चन है, अर्ली लेट वाले क्वेश्चन है ये, है ना। इसको मैं पहले आपको वैसे बता देती हूँ, फिर इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो भी अगर आपको याद हो रहा है तो आप याद कर लेना, राइट। वैसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अनीता गोज टू स्कूल एट 20 km/h एंड रीच 5 मिनट लेट। ठीक है, तो वो होम से स्कूल की तरफ जाती है ना, जब वो 20 की स्पीड से जाती है तो वो 5 मिनट लेट हो जाती है, और जब वो 30 की स्पीड से जाती है, देखो लेट होगी तो स्पीड बढ़ाएगी ना, कि अगली दिन थोड़ा टाइम पे पहुंच जाऊं। तो जब वो स्पीड है ना, पहले दिन 20 की स्पीड थी, 5 मिनट लेट हो गई, अगले दिन उसने स्पीड बढ़ाई, है ना, 20 की जगह वो 30 की स्पीड पे जा रही है, अब वो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है ना, मतलब अगर स्कूल 9 बजे लगता है तो वो 8:57 पे पहुंच जाती है, 3 मिनट पहले ही। ओके,
देन फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर कॉलेज, है ना, ये डिस्टेंस हमने निकालना है कि उसका डिस्टेंस कितना है कॉलेज का। तो एक चीज देखिए, यहां पे पहले जो केस है उसमें टाइम 5 मिनट ज्यादा ले रही है वो, दूसरे केस में जो टाइम है वो 3 मिनट कम ले रही है। तो अगर आप टाइम का गैप देखो, टाइम के बीच का जो दूरी है वो देखो, तो वो कितना आएगा 8 मिनट। फर्स्ट में अगर 9 बजे एग्जैक्ट टाइम था तो 9:05 पे आ रही है, सेकंड में अगर 9 बजे टाइम था तो 8:57 में आ रही है ना। तो टाइम का जो गैप है वो कितना 8 मिनट। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं T1 - T2 इज इक्वल टू 8 मिनट। आर में कितना आ जाएगा 68/60। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस ही तो हमने निकालना है। तो डी स्पीड हमारे पास फर्स्ट केस में कितनी है, D/20, D/30। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी हो रहा है कैंसिल करो, एलसीएम लो, डी आप निकाल लोगे। ऑप्शन मेथड से भी आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, डी की कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी, ऑप्शन मेथड से भी आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, इसको कैंसिल भी कर सकते हो 4 के टेबल में। अगर आप इसको कैंसिल करोगे, कैंसिल करने की बजाय ऐसे है कि इसको एलसीएम ले लो। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ओके, ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल डी बचेगा 3D - 2D। ओके, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा 8। ठीक है ना, डायरेक्ट ही आंसर आ रहा 8, सब कुछ कैंसिल हो गया, डी कितना आ गया 8। तो डिस्टेंस कितना है उसके पास जो है कॉलेज का, स्कूल का, ठीक है, दैट इज 8 किलोमीटर, है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये अप्रोच है ना। अब देखो इसी से फॉर्मूला बना दिया, इसी से शॉर्टकट बना दिया ना। शॉर्टकट ये हवा से नहीं आते, ये बेसिक अप्रोच से ही शॉर्टकट आते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं इसका आपको जैसे आप कह रहे थे कि शॉर्टकट बताएं, ठीक है, तो शॉर्टकट इसका जो है वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने किया है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं D/S1, है ना, क्योंकि 20 मेरी पहली स्पीड थी, D/S2, S2 मेरी सेकंड स्पीड थी। ठीक है, ये था टाइम का डिफरेंस। टाइम के डिफरेंस को मैं डेल्टा टी ले लेती हूँ, है ना। तो यहां से देखिए अगर आप D निकालेंगे तो ये S1 S2 जो है, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूं, ठीक है, नीचे S1 S2 एलसीएम आ जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा S2 - S1। ठीक है, और ये डेल्टा टी। तो यहां से ये चीज जो है, ये जो डिवाइड हो रही है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। ठीक है, डी कितना आ जाएगा S1 S2 अपॉन S2 - S1 डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा कि दोनों स्पीड को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों स्पीड का नीचे डिफरेंस ले लो, और जितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इस अप्रोच से मैं आपको अगला क्वेश्चन ये वाला करवाऊंगी। ठीक है ना, इस अप्रोच से अगला क्वेश्चन जो है आपको ये करवाऊंगी। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2, दोनों का डिफरेंस लेना है स्पीड का, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लेना है। द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड हाउस इज 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 120 है, ये डी की जगह 120 पुट कर सकते हो आपके, नहीं बिल्कुल पुट कर सकते हैं। One day he was late by 1 hour than the normal time। ठीक है, एक दिन जो है सुरेश 1 hour लेट हो गया नॉर्मल टाइम से। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 4 किलोमीटर/आवर। देखिए इस क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड नहीं दे रखी, तो कुछ माननी पड़ेगी ना। तो सपोज इनिशियल स्पीड उसकी s थी, अब कितनी होगी s+4। ठीक है, इस s स्पीड में वो 1 आवर लेट हो गया था, और जब उसने 4 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई, है ना, अब वो नॉर्मल टाइम पे पहुंच जाता है ना। मतलब अब कुछ इशू नहीं है, अब वो नॉर्मल, अगर जो सपोज उसको t टाइम लगता है तो उस पर पहुंच जाता है। इसमें टाइम का गैप कितना आया, फर्स्ट में वो 1 आवर लेट था, सेकंड में वो नॉर्मली टाइम पे पहुंच गया, तो मतलब टाइम का गैप कितना आया, 1 आवर का आया। ठीक है, तो S1 इसमें क्या है S, S2 हमारे पास कितनी है S+4। ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी 4। ओके, और टाइम का डिफरेंस इसमें कितना है 1। क्लियर, तो 120 इंटू 4, 120 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास 480। ओके, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर रही हूँ, S इंटू S+4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 480। देखिए कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे S पुट करके हमारे पास ये चीज 480 आ जाए, कौन सी वैल्यू इसमें पुट करें। ठीक है ना, आप खुद ही बताएं कि कौन सी वैल्यू इसमें पुट की जाए कि हमारे पास इस तरीके से जो आंसर है कुछ आ जाए। ठीक है ना, तो अगर आप देखें, अगर हम 20 पुट, क्या हम 20 पुट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। S की जगह अगर आप 20 पुट करो, 20 और 20 + 4 कितना होता है 24, 20 इंटू 24 कितना आ जाएगा 480, है ना, तो सेटिस्फाई हो गया, राइट। तो चेंज, हमने चेंज स्पीड बतानी है। ठीक है, 20 ओरिजिनल स्पीड थी, चेंज स्पीड कितनी है 24, चेंज स्पीड मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा के, है ना, जो चेंज आया, राइट। तो इस तरीके से, तो ये हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। आपके लिए क्वेश्चन है, सभी ट्राई करना, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगी कि आपका जो आंसर है इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा आ रहा है, राइट। दोस्तों के साथ डिस्कस करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। थैंक यू सो मच।